श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण ज्ञान बाबू को देखकर कहते हैं, क्यों जी, बड़े दिन बाद याद आई? यह क्या एकाएक ज्ञानोदय हो गया? ज्ञान बाबू कहते हैं, जी बड़े भाग्य से ज्ञानोदय होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो? हाँ, मैं समझा, जहां ज्ञान है वहीं तो अज्ञान है। वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे, परंतु लड़कों के शोक से वे भी रोए थे। अतएव तुम ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। पैरों में अज्ञान का कांटा लग गया है, उसे निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटे की जरूरत है। निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक देने चाहिए। ज्ञान कहता है, यह संसार धोखा है, और जो ज्ञान और अज्ञान के पार चले गए हैं वे कहते हैं यह आनंद की कुटिया है। वह देखता है ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है, तब आदमी निर्लिप्त हो सकता है। उस देश में बढ़ई की औरतों को मैंने देखा है, ढेंकी में चूड़ा कूटती हैं, एक हाथ से धान चलाती हैं, दूसरे से बच्चे को दूध पिलाती हैं, साथ ही खरीदारों से भी बातचीत करती हैं। कहती हैं, तुम्हारे ऊपर 2 आने उधार हैं, दे जाना। परंतु उनका 12 आना मन हाथ पर ही रहता है कि कहीं ढेंकी न गिर जाए। 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आने से काम करना चाहिए इस संसार का। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, जो नित्य में पहुंचकर लीला लेकर रहता है उसका ज्ञान पक्का है, उसकी भक्ति भी पक्की है। नारद आदि ने ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भक्ति ली थी, इसी का नाम विज्ञान है। केवल ज्ञान शुष्क होता है, जैसे एकाएक फूट पड़ने वाले आतिशबाजी के अनार। कुछ देर फूल छूटने पर तुरंत फूट जाते हैं। नारद और सुखदेव का ज्ञान जैसे अच्छे अनार, थोड़ी देर एक तरह के फूल निकलते हैं, फिर बंद होकर दूसरी तरह के फूल निकलते हैं। नारद और सुखदेव आदि का ईश्वर पर प्रेम हुआ था। प्रेम सच्चिदानंद को पकड़ने की रस्सी है। अगले दिन एक साधक आया। साधक रामकृष्ण से कहता है कि महाराज, उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, गुरु की बातों पर विश्वास करना, उनके आदेश के अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जैसे डोर अगर ठिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुंचा जा सकता है। साधक पूछता है कि क्या उनके दर्शन होते हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, वे विषय बुद्धि के रहते नहीं मिलते। कामिनी और कांचन का लेश मात्र रहते, उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि से गोचर होते हैं। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेश मात्र न हो। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा, ये एक ही वस्तु है। साधक कहता है, परंतु शास्त्र में है, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वे मन और वाणी से परे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, रखो इसे। साधना किए बिना शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आएगा। भांग भांग चिल्लाने से क्या होता है? पंडित जितने हैं सर्राटे के साथ श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, परंतु इससे होता क्या है? भांग जाए जितनी देह में लगा ली जाए, पर इससे नशा नहीं होता। नशा लाने के लिए तो भांग पीनी ही चाहिए। दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है। इस तरह चिल्लाते रहने से क्या होता है भला? दूध जमाओ, दही जमाओ, मथो, तब निकलेगा। साधक कहता है, मक्खन बनाना ये सब तो शास्त्र की ही बातें हैं ना महाराज। श्री रामकृष्ण कहते हैं, शास्त्र की बात कहने या सुनने से क्या होता है?
उसकी धारणा होनी चाहिए। पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी, परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी निकलता है क्या? साधक कहता है मक्खन निकालना बतलाते हैं, आपने निकाला है क्या मक्खन? श्री राम कृष्ण कहते हैं मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया, ये बात रहने दो। और ये बातें समझाना बड़ा मुश्किल है। कोई अगर पूछे कि घी का स्वाद कैसा है तो कहना पड़ता है जैसा है वैसा ही तो है। यह सब समझना हो तो साधुओं का संग करना चाहिए। कौन सी नाड़ी कफ की है, कौन सी पित्त की और कौन सी वायु की, इसके जानने की अगर जरूरत हो तो सदा वैद्य के साथ रहना चाहिए। साधक कहता है दूसरे के साथ रहने में कोई आपत्ति करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान के बाद, ईश्वर प्राप्ति के बाद की अवस्था है। पहले तो सत्संग चाहिए ही ना। साधक थोड़ी देर चुप हो गया। कुछ देर बाद कहता है आपने उन्हें जाना? कहिए, प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से। इच्छा हो और आप कह सकें तो कहिए, नहीं तो मत कहिए। बताओ क्या आपने जाना है उनको? श्री राम कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या कहूं, आभास मात्र कहा जा सकता है उसका तो। साधक कहता है वही कहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं आभास मात्र ही है, कुछ समझ न पाओगे। अगले दिन श्री राम कृष्ण को भावावेश होकर समाधि लग गई। समाधि से बाहर आने के बाद वे कहते हैं भगवान वेद विधि के पार हैं। क्या वेद, वेदांत और शास्त्रों को पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है? वेदों में तो उसका आभास मात्र है। एक भक्त कहते हैं महाराज नाम करने पर मेरी देह हल्की पड़ जाती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं वे पाप का हरण करते हैं, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। और चैतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव अच्छा है। देखो चैतन्य देव कितने बड़े पंडित थे और वे अवतार थे, उन्होंने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव यह बहुत ही अच्छा है। कुछ किसान एक न्योते में गए थे। भोजन करते समय उनसे पूछा गया तुम लोग आमड़े की खटाई खाओगे? उन्होंने कहा बाबुओं ने अगर उसे खाया हो तो हमें भी देना। मतलब यह है कि उन्होंने खाया होगा तो वह चीज अच्छी ही होगी। श्री राम कृष्ण महेंद्र आदि से कहते हैं आप लोग आते हैं, जब सुनता हूं कि इससे कुछ उपकार होता है तब मन बहुत अच्छा रहता है। मास्टर से कहते हैं यहां आदमी क्यों आते हैं, वैसा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूं मैं। मास्टर कहते हैं जी कृष्ण जब स्वयं सब चरवाहे और गौएं बन गए ब्रह्मा के हर लेने पर, तब चरवाहों की माताएं नए बच्चों को पाकर फिर यशोदा के पास नहीं गईं। श्री राम कृष्ण कहते हैं तो इससे क्या हुआ? मास्टर कहते हैं कि ईश्वर स्वयं ही चरवाहे बने थे कि नहीं, इसलिए उनमें इतना आकर्षण था। ईश्वर की सत्ता रहने से ही मन खींच जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं यह योग माया का आकर्षण है, वह जादू डाल देती है। जटिला के डर से बछड़े को उठाए हुए सुबल का रूप धरकर राधिका जा रही थी। जब उन्होंने योग माया की शरण ली तब जटिला ने भी उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। हरि की सब लीलाएं योग माया की सहायता से ही हुई थी। गोपियों का प्यार क्या है, पर किया रति है। कृष्ण के लिए गोपियों को प्रेमोन्माद हुआ था, अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता। अगर कोई कहे कि हरि तेरा स्वामी आया है तो कहती हैं आया है तो आए, खुद भोजन कर लेगा। परंतु अगर दूसरे पुरुष की बात सुनती है कि बड़ा रसिक है, बड़ा सुंदर है और रस पंडित है, तो दौड़कर देखने के लिए जाती हैं और ओठ से झांक कर देखती हैं। अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं, फिर गोपियों की तरह उन पर चित्त कैसे रमे? तो इसके लिए यह कहना होगा कि सुनने पर भी वह आकर्षण होता है। एक गाने में कहा है
बिना जाने ही उनका नाम मात्र सुनकर मन उनमें आकर लिप्त हो गया। एक भक्त कहते हैं, अच्छा जी, वस्त्र हरण का क्या अर्थ है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, 8 पाश हैं। गोपियों के सब पाश छिन्न हो गए थे, केवल लज्जा बाकी थी, इसलिए उन्होंने उस पाश का भी मोचन कर दिया। ईश्वर प्राप्ति होने पर सब पाश चले जाते हैं। ईश्वर पर सबका मन नहीं लगता। आधारों की विशेषता होती है, संस्कार के रहने से होता है। नहीं तो बाग बाजार में इतने आदमी थे, उनमें केवल तुम सभी यहां आए हो, ऐसा कैसे? ये संस्कार का ही तो खेल है। मलय पर्वत की हवा के लगने पर सब पेड़ चंदन के हो जाते हैं। सिर्फ पीपल, बट, सेमर, ऐसे ही कुछ पेड़ चंदन नहीं बनते। तुम लोगों को रुपए पैसे का कुछ अभाव थोड़े ही है। योग भ्रष्ट होने पर भाग्यवानों के यहां जन्म होता है, इसके पश्चात फिर वह ईश्वर के लिए तपस्या करता है। महेंद्र कहते हैं, मनुष्य क्यों योग भ्रष्ट होता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, पूर्व जन्म में ईश्वर की चिंता करते हुए एकाएक भोग करने की लालसा हुई होगी। इस तरह होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है और दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता है। महेंद्र कहते हैं, इसके बाद उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, कामना के रहते, भोग की लालसा के रहते मुक्ति नहीं होती। इसलिए खाना, पहनना, रमण करना सब कर लेना। तुम क्या कहते हो? स्वकीया के साथ या परकीया के साथ? भगवान के साथ रमो केवल। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भोग लालसा का रहना अच्छा नहीं, इसीलिए मेरे मन में जो कुछ उठता था मैं कर डालता था। बड़ा बाजार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुई, इन लोगों ने मंगा दिया, मैंने खूब खाया, फिर बीमार पड़ गया। लड़कपन में गंगा नहाते समय एक लड़के की कमर में सोने की करधनी देखी थी। इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहनने की इच्छा हुई, परंतु अधिक देर रख सकता ही न था। करधनी पहनी तो भीतर से सरका कर हवा ऊपर की ओर चढ़ने लगी। देह में सोना छू गया ना, जरा देर रखकर उसे खोल डाला। मुझे पसंद नहीं आई, मेरा दम घुटने लगा, नहीं तो उसे तोड़ डालना पड़ता। मैंने निकाल दिया उसे। शंभू के चंडी गीत सुनने की इच्छा हुई थी। उसके सुन लेने के बाद फिर राजनारायण के चंडी गीतों को सुनने की इच्छा हुई। उसके गीतों को भी मैंने सुना। उस समय बहुत से साधु आते थे। इच्छा हुई कि उनकी सेवा के लिए एक अलग भंडार किया जाए। सेजो बाबू ने वैसा ही किया। उसी भंडार से साधुओं को सीधा लकड़ी आदि सब दिया जाता था। एक बार जी में आया कि खूब अच्छा जरी का साज पहनूं और चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीऊं। सेजो बाबू ने नया साज, गुड़गुड़ी आदि सब भेज दिया। साज पहना, गुड़गुड़ी कितनी ही तरह से पीने लगा। एक बार इस ओर से, एक बार उस ओर से, खड़ा होकर, बैठकर। तब मैंने कहा कि हे मन, देख ले, इसी का नाम है चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीना। बस इतने ही से गुड़गुड़ी क्या त्याग हो गया। साज थोड़ी देर में खोल डाला, पैरों से उसे रौंदने लगा। कहा, इसी का नाम है साज। इसी पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है। बलराम के साथ राखाल वृंदावन में है। पहले पहल वे वृंदावन की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थे। मास्टर को चिट्ठी लिखी थी, यह बड़ी अच्छी जगह है, मोर नाचते रहते हैं और नृत्य गीत सदा ही आनंद होता है। इसके पश्चात उन्हें बुखार आया, वृंदावन का बुखार। श्री रामकृष्ण को बड़ी चिंता रहती है। उनके लिए चंडी के नाम पर उन्होंने मन्नत की है। श्री रामकृष्ण राखाल की बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं, यहां बैठकर पैर दबाते समय राखाल को पहले पहल भाव हुआ था। एक भागवती पंडित इस कमरे में बैठा हुआ भागवत की बातें कर रहा था। उन्हीं बातों को सुन सुनकर राखाल सिहर सिहर उठता था। इसके बाद वह बिल्कुल स्थिर हो गया था। एक भक्त श्री रामकृष्ण से कहते हैं, जी हमारे पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उनके कारण हमसे इस मार्ग पर आगे बढ़ा ही नहीं जाता।
श्री राम कृष्ण कहते हैं पैरों के बंधन से क्या होता है, बात असल तो मन की है। मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। दो मित्र थे, एक वेश्या के घर गया, दूसरा भागवत सुन रहा था। पहला सोच रहा था मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और मैं वेश्या के यहां पड़ा हुआ हूं। उधर दूसरा सोच रहा था मैं बड़ा बेवकूफ हूं, मेरा मित्र तो आनंद कर रहा है और मैं यहां आकर फंस गया। पर देखो, वैश्या के यहां जाने वाले को तो विष्णुदूत आकर वैकुंठ में ले गए और दूसरे को यमदूतों ने नरक में घसीट कर डाल दिया। भक्त कहते हैं मन मेरे बस में है तो नहीं महाराज। श्री राम कृष्ण कहते हैं यह क्या, अभ्यास योग। अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे उसी ओर जाएगा। मन तो धोबी के यहां का कपड़ा है, वहां से लाकर उसे लाल रंग से रंगो तो लाल हो जाएगा, आसमानी से रंगो तो आसमानी। जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। वे कहते हैं कि आपको कुछ पूछना तो नहीं है। गोस्वामी बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं जी नहीं, आपके दर्शन हो गए, सब बातें तो सुनता ही था। श्री राम कृष्ण कहते हैं देवताओं के दर्शन करो। श्री राम कृष्ण अगले दिन सत्संग करते हैं। वे कहते हैं कि केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, शास्त्रों में बालू और चीनी का सा मेल है, उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से, साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए, तब फिर ग्रंथों की क्या आवश्यकता है। चिट्ठी में खबर आई है 5 सेर संदेश भेजिएगा और 1 धारीधार धोती। चिट्ठी खो गई, तब तुरंत चारों ओर ढूंढ तलाश होने लगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, लिखा है 5 सेर संदेश भेजिएगा और 1 धारीधार धोती। तब फिर उसने चिट्ठी फेंक दी। अब उसकी जरूरत क्या है, अब तो संदेश और धोती संग्रह करने का ही काम है। भली भांति खोज लेकर तब डूबो। तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की ठीक जांच करके ही डुबकी लगानी चाहिए। शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की जाती है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा। साधक को डुबकी लगानी चाहिए। अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का डर है, काम क्रोध आदि का भय है, तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ, तो फिर वे तुम्हारे पास ना आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य तुम्हारी हल्दी हैं। उन्होंने मुझसे, अर्थात भगवान ने मुझसे अनेक प्रकार की साधनाएं कराई। पहली पुराण मत की थी, फिर तंत्र मत की थी, इसके बाद वाली वेद मत की थी। पहले मैं पंचवटी में साधना करता था, वहां तुलसी वन लगाया गया, मैं उसके भीतर बैठकर ध्यान करता था। कभी विकल होकर मामा कहकर पुकारता था, कभी राम राम। जब राम राम कहता था तब हनुमान के भाव में आकर एक पूंछ लगाकर बैठा रहता था। उन्माद की अवस्था थी ना, उस समय पूजा करते हुए मैं पीतांबर पहनता था तो बड़ा आनंद आता था, वह पूजा का ही आनंद था। तंत्र मत की साधना बेल के नीचे की थी, तब तुलसी का पेड़ और सहजन की फली ये एक जैसे जान पड़ते थे। उस अवस्था में शिवानी की झूठन तमाम रात पड़ी रहती थी। सांप खाता था या कौन खाता था इसका ख्याल न था, वही झूठन मैं खाता था। कभी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियां खिलाता और उसकी झूठी पूड़ियां मैं खुद खाता था। सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसी उन्माद की अवस्था थी मेरी। अविद्या का नाश बिना किए न होगा, इसलिए मैं बाघ बन जाता था और अविद्या को खा जाता था। वेद मत से साधना करते समय संन्यास लिया। उस समय चांदनी में पड़ा रहता था। हृदय से कहता था मैंने संन्यास लिया है, मेरे लिए चांदनी में खाने को दे जाया करो। वे कहते हैं धरना दिया था, पड़ा हुआ मैं मां से कहता था मैं मूर्ख हूं,
तुम मुझे बतला दो, वेदों पुराणों तंत्रों और शास्त्रों में क्या है ये बता दो बस। माँ ने कहा, वेदांत का सार है ब्रह्म, उसी को सत्य और संसार को मिथ्या माना है। जिस सच्चिदानंद ब्रह्म की बात वेदों में है, उन्हें तंत्रों में सच्चिदानंद शिव कहते हैं और पुराणों में उन्हें ही सच्चिदानंद कृष्ण कहते हैं। 10 बार गीता का उच्चारण करने पर जो कुछ होता है वही गीता का सार है, अर्थात त्यागी त्यागी। उन्हें जब कोई प्राप्त कर लेता है तब वेद वेदांत पुराण तंत्र सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। ओम का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता। समाधि से जब मैं बहुत नीचे उतर आता हूं तब कहीं आकर ओम का उच्चारण कर सकता हूं। प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात जो जो अवस्थाएं शास्त्रों में लिखी हैं वे सब मुझे हुई थी, बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत, जड़वत। और शास्त्रों में जैसा लिखा था वैसा दर्शन भी होता था। कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अंगार है, कभी देखता था चारों ओर पारे जैसा सरोवर झिलमिल झिलमिल कर रहा है, और कभी गली हुई चांदी की तरह देखता था। इससे शास्त्रों की बातें मिल जाती हैं। फिर दिखलाया वे ही जीव हैं, वे ही जगत हैं और 24 तत्व वे ही बने हुए हैं। छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना, अनुलोम और विलोम। ऐसे करते करते माँ ने मुझसे बहुत साधनाएं करवाई और धीरे धीरे मैं स्थिर हो गया उन्हीं के भाव में। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।